चारों दिशाओं को विजय करने के लिए निकला था। तो जो एक राजाधिराज के अंदर, एक महाराज के अंदर, या किसी भी साम्राज्य के शासक के अंदर जो उपयुक्त गुण होते हैं वो गुण उसमें नहीं है। और ऐसी स्थिति में ध्रुवस्वामिनी बिल्कुल क्रोधित होती है, क्रोध से अकड़ जाती है, कहती है कि निकलो यहाँ से, मैं निर्लज्जता का नाटक नहीं देखना चाहती। ये सारी बातें आपको पता है। और शिखर स्वामी बार बार कह रहे हैं कि दूत किसी आवश्यक कार्य से आया हुआ है और वो मिलना चाहता है। और वो किसका संदेश लेके आया था? वो शकराज का संदेश लेके आया था, जो शक राजा है। कल उस दिन जब बात हो रही थी तो आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि सर शकराज कौन है? तो अभी शकराज का एक नाम आपके सामने आता है, इसका पात्र, नाटक का खलनायक। और ये किस तरह से जो युद्ध था वो रामगुप्त के बीच में, गुप्त वंश के बीच में, या जो शक थे शकों के बीच में, और ये शक वहां का राजा शकराज। तो यहाँ तक हमने बात की थी। शिखर स्वामी देव, मैं इस समय आवश्यक कार्य से आया हूँ, ये बात हमने यहाँ समाप्त की थी। यहाँ तक आपको सबको अब ध्यान आ गया होगा। दीप, आपको भी बेटा काम ने छोड़ा था? यस सर। ठीक है, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। रामगुप्त को मैं तो भूल ही गया कि वह बर्बत शकराज क्या चाहता है। अगर उसने किसी दूत को भेजा है तो वो क्या चाहता है। अब जैसे रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा होगा, या और अन्य रचनाओं में, तो राम जी भी जाते हैं पवन पुत्र, तो वो क्या संदेश लेके जाते हैं? चूड़ामणि उतारी तब्दीनी, और ये वो मुद्रिका लेके जाते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से क्या है कि ये हम तो वो भी संदेश लेके जाते हैं माता जानकी के पास। और जब वो दिखाते हैं मुद्रिका तो वो पहचान जाते हैं कि हाँ, ये तो श्री राम का ही दूत है। और बाद में रामचरितमानस में जब वो कहते हैं कि इसको ये कर दो, वो कर दो, तो विष्णु कहते हैं कि दूत नियमों से आबद्ध होता है, आप उसका वध नहीं कर सकते। तो आप उसे और कोई संदेश, फिर वो बाद में उसकी पूछ पूछ में आग लगा देते हैं। चलो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ भी कहते हैं कि वो शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं है। शकराज केवल इतना ही नहीं चाहता कि युद्ध ना हो। युद्ध अगर वो रोकना चाहता है तो उसके पीछे वो बड़ी एक घटिया सी सोच लगाता है। तो कहता है कि जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोई इसने शकराज ने या रामगुप्त ने अहिंसा का पाठ पढ़ रखा है। शिखर स्वामी वह और भी कुछ चाहता है, और भी कुछ चाहता है। इट्स काइंड ऑफ समथिंग इज अलार्मिंग कि वो और कुछ क्या चाहता है। क्या वह कुछ सहायता भी मांग रहा है कि धन की, पैसे की, दौलत की, कि जी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो? और भी कुछ चाहता है? तो कहता है नहीं। सिर झुकाकर शिखराज, शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, अब वो सिर झुकाकर गंभीरता से, मतलब कि वो आंखें मिला के, सिर सीधा करके, बिल्कुल श्रद्धा व तन करके भी उससे ये परामर्श तक नहीं दे सकता, उसे वो बता तक नहीं सकता, आंखें नीची कर लेता है। क्योंकि ये जो मांग है, ये मांग ये अपने आप में अशिष्ट है, असभ्य है और असंगत है। उसकी कोई संगति नहीं है कि जो वो मांग चाहता है वो मांग पूरी भी कर दी जाए। और उसे हैरानी भी होती है जब इस मांग को पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। और भी कुछ चाहता है। शिखर स्वामी सिर झुकाकर नहीं दे, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। वही शब्द है जिट आ गया इसमें कि वह और भी असंगत और अशिष्ट याचना, जो शिष्ट भी नहीं कहा जा सकती, जो शिष्टाचार के अनुसार भी तर्क संगत नहीं है। रामगुप्त क्या कुछ कहो भी। शकराज, शिखर स्वामी, ये मोइम खान है भाई, ये और किसी एक और एडमिट तो मैं कर लेता हूँ, फिर पूछता हूँ इससे। हाँ मोइम, मोइम, हेलो, ये मोइम, मोइम, हेलो। यस सर। आपने किस आईडी से ज्वाइन किया है? कॉलेज की आईडी से ज्वाइन नहीं किया ना? नहीं सर। तो लीव कर दो इसको, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो। ठीक करता हूँ जी। मैं रिमूव करूँ उससे पहले बेटा अपने आप ही लीव कर दो, ठीक है? ठीक है जी, करता हूँ जी। हाँ, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन किया करो बेटा, बिल्कुल पर्टिकुलर है ये मामला। मेरी क्लास में तो ऐसे बिल्कुल मत करो। मैं वैसे अटेंडेंस में दे दूंगा असाइनमेंट में आपको नंबर, लेकिन प्लीज, क्योंकि मेरे को फिर वो चीजें प्रॉब्लम और बच्चों की मैं देखता हूँ ना, वो फेस करनी पड़ रही है रोज 1.5-2 घंटे फिजिकली इसी चीज पे लगता है कॉलेज में। एनीवे, शिखर स्वामी क्षमा हो महाराज, दूध तो अवैध ही होता है। जिस बात की हम बात कर रहे थे अवैध, उसका तो आप वध कर ही नहीं सकते, नहीं तो उसका वध भी कर देते। लेकिन
हम इतनी बात सुन ही नहीं पाते, लेकिन आपके सामने उस बात को लेकर आए हैं, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा, सुनना ही पड़ा, क्योंकि वो दूत था, हम उसे मार नहीं सकते थे, कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन जो भी वो अपने मांग लेके आया था उस मांग को हमें सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि सकरात से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का डैश 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 की लगन स्थिर हो गया था, विवाह स्थिर हो गया था, क्या हो गया था, नहीं हो गया था, या उसे चाहता था, ये प्रासंग, ये उसमें हमें आपको नहीं पता। लेकिन अभी वो कहता है ध्रुव स्वामिनी का, आगे फिर बाद में बोलता है, आगे फिर बोल के ध्रुव स्वामिनी का, फिर रुक जाता है, रुक कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है, फिर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखता है कि भाई क्योंकि वो भी वहां पर प्रत्यक्ष रूप से है और वो उसे सुनना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। वो कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी का क्या हो चुका था, कंटिन्यू। अब वो उसको कंसेंट देती है। अब आप ये बात देखना, विवाह संबंध स्थिर हो चुका था, वो बात सामने आ गई। अब हम ये मानते हैं कि भाई एक कन्या सहस्त्र सहस्त्र का मतलब कि अगर कोई कन्या किसी विवाह के योग्य है तो उसको एक नहीं, भगवान के जैसे हजारों योग्य पुरुष उसके वर्ग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, वाइस वर्षा व्यक्ति के लिए भी, मेल के लिए भी। और पहले स्वयंवर वगैरह की प्रथा भी थी, लेकिन विवाह संबंध स्थिर हो चुका था और विवाह नहीं हुआ था, तो उसके बीच में क्या हुआ, कहता है विवाह संबंध स्थिर हो चुका था, बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिता ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया, इसीलिए वह महादेवी को, वह डैश डैश डैश, वह महादेवी को चाहता है, पकड़ना चाहता है, बुलाना चाहता है, दोबारा चाहता है, डैश डैश डैश, ये फिर उसमें बिंदु बिंदु है। अब ये बात भी देखिए, मैं इस बात को भी थोड़ा सा कोई बहुत ठीक नहीं मानता कि आप किसी को उपहार स्वरूप दें। ये स्त्री कभी भी उपहार स्वरूपा नहीं रही है, वो कोई कॉमोडिटी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि आपने कोई चीज गिफ्ट कर दी। हाँ, ये दान हमेशा होता है कन्यादान के रूप में, हर धर्मों में अलग अलग रूप में होगा। हिंदू धर्म में जैसे कन्यादान है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसे निकाह के रूप में होगा, लेकिन वो बड़े सम्मान की चीजें हैं और वो बड़े सम्मान के क्षण होते हैं, वो बड़े पवित्र संस्कार होते हैं। चाहे वो निकाह के रूप में हो, आपका कबूल है, चाहे बेशक आपका वो मतलब चर्च की परंपराओं के रूप में हो, चाहे बेशक वो हिंदू धर्म उसमें भी रीति के अनुसार हो, तो वो चीजें एक अलग हैं। तो कहता है वह समझदार उसका था और पिताजी ने उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसीलिए वह महादेवी को वह क्या डैश डैश। और कभी आपको मौका मिले तो एक नाटक है भाई, एक ही बार मैंने पढ़ा वो, आपको मौका मिले तो पढ़ना, माधवी नाटक है भीष्म साहनी का, बहुत अच्छा नाटक है, बल्कि आपको बताते हुए ध्यान आ गया, कभी मौका मिलेगा तो मैं भी उसको दोबारा पढ़ूंगा। भीष्म साहनी का नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, महिला के विमर्श को लेके। यहाँ तक भाई कोई डाउट, समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, रामगुप्त क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? और ये तो चाहता है कि दोनों तीनों चीजों से छुटकारा मिल जाए। क्या कहते हो, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी हाँ देव, साथ ही अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। अब ये एक नाम और आ गया, अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे, रामगुप्त क्या है, अपने सामंतों के लिए, मगध के सामंतों की भी स्त्रियों को मांगता, जो मगध साम्राज्य है वहां की स्त्रियों को भी वो मांगता है, शकराज। अब ये जो शक जाति थी, शक थे कितने बर्बर और वो थे, आप देख सकते हैं। तो कहता है हाँ देव, वह साथ ही अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों स्त्रियों को भी मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए स्त्रियां भी चाहिए। अब ये देखिए कितनी बेतुकी बात है, कि मूर्ख व्यक्ति है, कितना दुष्ट व्यक्ति है भाई, उन पुरुषों के लिए, सामंतों के लिए जब स्त्रियां चाहिए तो ये शक जाति की ही बालिकाएं या शक जाति की और जो लोग हैं उनका जो संप्रदाय है, उनका जो साम्राज्य है, वहां से क्यों नहीं? तो कहता है हाँ बात तो ठीक है। हाँ, क्या सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? अब इस बात की इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है, शादी जब हो चुकी है और अब वो गुप्त साम्राज्य की साम्राज्ञी है, उसकी महादेवी है। लेकिन कैसी मूर्खतापूर्ण बातें, क्योंकि रामगुप्त का चरित्र, रामगुप्त केवल व्यवहार से नहीं, चरित्र से भी पतित और दुष्ट व्यक्ति है। शिखर स्वामी है तो मुझे नहीं मालूम, ध्रुव स्वामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। अब वो जो ध्रुव स्वामी, अब आप जब उसको देख रहे हैं पाठकों के रूप में, आप उसको पढ़ रहे हैं रंगमंच पे, आप उसे देखेंगे, पहले जैसे क्रोध से करती है कि निकलो यहाँ से, कैसे वो बोने कुजरों का खेल देख रहा है, और अब कैसे क्रोध से टहलने लगती है रोज से। रामगुप्त महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, प्रथम संभाषण के लिए, कि आज तक आपका मेरा कोई संभाषण, आपस में मधुर भाषण ही नहीं हुआ, वाद संवाद ही नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ।
अपने आप को बड़ी उपकृत मानती है। भाषा शैली देखें, किंतु यह भी जानना चाहती है कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है। इस नाटक की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति, और आप ये मान के चलें स्त्री विमर्श को लेके, महिला विमर्श को लेके एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी लेखनी के द्वारा, कि गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य इतना विशाल था, श्री गुप्त के समय से शुरू हुआ था, जिसमें बाद में चंद्रगुप्त, ये वो सारी चीजें बाद में आपका आती रही, सकन गुप्त, आर्य समुद्र गुप्त, प्रगुप्त, काफी बड़ी वंशावली है। कभी इस नाटक के पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें उनका सबका वर्णन नहीं है, इन जनरल में कभी आपको बताऊंगा, तो वो स्कंदगुप्त जो नाटक है उसकी वंशावली में उसका वर्णन किया गया, जब हमें बच्चों को पढ़ाते हैं कि कितने साल किसने राज्य किया नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जयशंकर प्रसाद को भारतीय इतिहास का, संस्कृति का, दर्शन का बड़ा ज्ञान है। तो कहते कि इतना बड़ा अगर विशाल साम्राज्य है, तो क्या आपने स्त्री के संप्रदान से ही इसको आगे बढ़ाया है, स्त्री को ही एक्सचेंज कर करके आपने आगे बढ़ाया है। तो अब जैसे राम सकराज मांगता है ध्रुव स्वामी को, तो आप पहले भी ऐसी आपकी परंपराएं नहीं है क्या, कि अगर आप दिग्विजय करने लिखने और आपकी बचाव में बोल है नहीं, और आप कूटनीति के अनुसार ऐसे स्त्रियों को आगे करके उनको उपहार स्वरूप देकर कि आप अपने संप्रदाय को बढ़ाते रहे हैं। रामगुप्त जी करता हैं, बताइए अमात्य जी, शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, स्त्रुप पक्ष का यही संधि संदेश है कि मैं इसमें अब क्या कहूँ, निर्णय आपने लेना है, लेकिन निर्णय में फिर ये बाद में भागी होगा, लेकिन बाद में फिर इसको धमकाया जाएगा। एनीवे, तो कहता है स्त्रुप पक्ष का संधि पक्ष में यही नियम है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। अब ये बात तो सीधी सी है, या आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट द कंडीशंस, अदरवाइज आपको कंडीशन नहीं मानते कंप्रोमाइज की, संधि की, तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी रेडी फॉर द वॉर, आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और लड़ाइयां आपने राजपूताना में देखी, आदि काल आपका पूरा इतिहास भरा हुआ है, और वहां अगर आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दें, तो आपने 1947 के बाद, 65 के बाद, 71 के बाद, 1991 में लड़ाइयां देखी हिंदुस्तान की, 1962 में चाइना के साथ आपने देखी, या आपने 2020 में, 19 में, रिसेंटली आपने 2021 में कैसी स्थिति सेना के ऊपर आ गई थी। कुछ हमारे सैनिक और अफसर शहीद हुए, कुछ उनके व्यक्ति मारे गए। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये जो सीमाएं तो शमशीरों के साथ और संगीनों के साए में सुरक्षित रहती हैं या घटती बढ़ती रहती हैं। तो कहता है यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए, शिविर दोनों ओर से घिर गया है। आ रही है बेटा बात समझ में? यस सर। ठीक है, शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। सारी की सारी जो स्थिति है वो उसके सामने स्पष्ट कर दी गई है। आइदर यू शुड एक्सेप्ट द कंडीशंस, अगर आप नहीं तैयार होते हैं उन बातों के लिए, तो आपको केवल और केवल अंतिम उपाय केवल लड़ाई है। उसमें आप अगर जीत जाते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो मरकर अपने कुल और मर्यादा की रक्षा कीजिए। जिसके बाद में आगे जब नाटक में आप देखेंगे, ये स्कंदगुप्त के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है, और वो कैसे ध्रुव स्वामिनी के साथ जाने के लिए तैयार होता है। या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौकर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। चौंक जाता है युद्ध की बात सुन के ही, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि जिसकी भुजाओं में बल नहीं हो, कम से कम उसके दिमाग में तो कुल चलना ही चाहिए। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में तो हमें महादेवी से ही कुछ ना कुछ पूछना होगा। और देवी से क्या पूछेगा, अब आप समझ सकते हैं महादेवी क्या बताएंगी, ये आप समझ सकते हैं। हेलो, हाँ बेटा, आ रही है ना बस? यस तो यस महादेवी सर। से ही पूछिए स्वामी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबरों, बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। अब क्योंकि क्रोधी थी, रोष से फूली हुई थी, तो अब ये उस स्थिति को, अगर आप सब लोग अगर ये काम करते हैं, या आपकी रुचि अभिरुचि ऐसी है इन चीजों में, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसका निर्णय क्या करूं? क्या आप लोग केवल और केवल, चाहे कोई अमात्य है, शिखर स्वामी है, चाहे कोई महत्वपूर्ण पदासीन जो व्यक्ति हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए, युद्ध परिषद में जिनकी का इंतजार अगर आप कर रहे थे महाराज धराज का, तो क्या आप इसी तरह का निर्णय लेने में सक्षम है? मैं जानना चाहता हूँ किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। अग्निवेदी, अब आपको पता है हर धर्म के रीति रिवाज होते हैं, तो अग्नि को साक्षी मानकर जो आपका पानी ग्रहण संस्कार होता है, जिसको आपको सप्तपति की क्रियाएं भी कहती हैं, 7 फेरे या भंवरे लेना,
तो वो आप जानते हैं, उसमें जो भी कुछ वचन होते हैं आपस में पति पत्नी दोनों से भरवाए जाते हैं। और हर विवाह की रीति में ये, हर मैरिज की उसमें तो कहते हैं कि किस किसने सुख और दुख में मेरे साथ देने की प्रतिज्ञा वहां अग्नि को साक्षी मान के की थी। रामगुप्त चारों कर देखकर किसने की थी, किसने की थी, कोई बोलता क्यों नहीं है। अब इतना मूर्ख व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया था। यह स्वाभाविक है, पति और पत्नी या वर और कन्या जिसको कहते हैं, वर या वधु कहते हैं, वही ये निर्णय लेते हैं। ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी, ये श्योर नहीं, इसके बारे में निश्चित नहीं कि मैंने ऐसे कोई निर्णय लिया था या नहीं लिया था। अब क्यों नहीं लिया था, अन्यथा सबको पता होता है कि आपने क्या निर्णय लिया था। ये बातें आपको याद रहती हैं, जीवन के बड़े महत्वपूर्ण आपके क्षण होते हैं। मैं तो उस दिन द्राक्षाशव में डुबकी लगा रहा था। द्राक्षाशव अंगूर की जो मदिरा होती है, कहते हैं मैं तो उस दिन उसमें डुबकी लगा रहा था। और आपको पता है ये वाइन वगैरह, ये जो फ्रेगमेंटेड होके उससे बनती है, अंगूर वगैरह से, दूसरी सारी चीजों से। तो कहता है मैं तो द्राक्षाशव में डुबकियां लगा रहा था, मदिरा के अंदर डुबकियां लगा रहा था। और ऐसे पवित्र मतलब अवसर पर कोई व्यक्ति होशो हवास में ना हो और मतलब बाद में पंडित पे दोष डाल दे या खुद का पता ही ना हो, तो आप उस व्यक्ति के चरित्र को समझ सकते हैं कि उसके लिए जो विवाह है, पानी ग्रहण संस्कार है, वो महज एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं है। पुरोहितों ने जाने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिर हिलाकर कदापि नहीं, सिर हिला देता, रिफ्यूज कर देता है। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, कि बता देता है कि भाई मैं उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। पता नहीं पुरोहितों ने जो भी हवन कुंड में अग्नि के सामने, अग्निवेदी के इसमें मंत्रोच्चार किया होगा, मुझसे कुछ पूछा होगा, कहता मुझे उन सारी चीजों का ध्यान नहीं है। तो किस तरह का है, बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स में है कि कैसा व्यक्ति है और कैसे पुरोहितों की। और बाद में जब फिर नाटक का समापन होगा तो वहां फिर से कैसे धर्मशास्त्र है वो कैसे दोबारा से इसकी पुनर्व्याख्या करेगा। दुर्स्वामी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब स्त्री देखो बेचारी कहीं कैसे परिस्थितियों से टूट जाती है, लेकिन बाद में फिर मजबूत होगी। तो निस्सहाय सी होकर शिखर स्वामी से पूछती है बड़े दीनता के साथ, बड़े धन्य भाव से, यह तो हुई राजा की व्यवस्था जो महाराजी धाराज रामगुप्त ने दी है। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। मौके के अनुसार अवसर देखकर, जैसा मौका वैसा ही राज्य की रक्षा जरूर हो, राज्य की सरहद बड़ी सुरक्षित रहे। उचित सम्मति देना, जो सही कंसेंट है, उचित सम्मति प्रकट करना मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। उसके लिए राजनीति के सिद्धांतों में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। अब ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं राजनीति के सिद्धांत में। राजनीति क्या कहती है, राजनीति का सिद्धांत क्या है कि राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। हम भी मानते हैं, हम और आप एनसीसी में अभी आपको होर्डिंग्स बोर्डिंग्स पे लिखा मिल जाएगा, नेशंस फर्स्ट, कि राष्ट्र प्रथम ईच एंड एवरी टाइम, हमेशा। ये बात तो हमारी सही है, लेकिन राष्ट्र प्रथम उसका मतलब ये नहीं है कि हम तरीके अनफेयर मीन्स के अपनाएं, गलत तरीके हम अपनाएं। वो तो त्याग की भावना है कि राष्ट्र प्रथम का मतलब है कि सबसे पहले मैं, से पहले मेरा देश, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य। लेकिन ये कहते हैं राष्ट्र की रक्षा सब उपाय से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जाता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। इस सब का त्याग किया जा सकता है, चाहे बेशक राजा हो, रानी हो, कुमार हो, ये ठीक है, आप लड़ लड़ कर शहीद होते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आती है वीर गति को। लेकिन ये नहीं कि जिस तरह की गणित मांग उसने मांगी है, जो कंडीशन उसने संधि नियम के लिए लगाई है, आप उसे स्वीकार कर लें। अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। राज्य को छोड़ना सबसे अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति मानते हैं। जैसे हमारे नवग्रह होते हैं, तो जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति को आप बिल्कुल गुरु मानते हैं, गुरु ग्रह मानते हैं, और बृहस्पति को आप विद्या से भी संबंधित मानते हैं, जो मतलब मान्यताएं हैं। लेकिन और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ग्रह होता है। लेकिन एनीवे, तो कहता है कि तुम इसीलिए तो, और बृहस्पति नीति से भी, राजनीति से भी जुड़ा हुआ ग्रह, तो कहता तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुवस्वामी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु दुर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। अब तुम ये जो नव ग्रहों के नाम आपको पता ही है, मंगल, बुध, ये वो सारा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र हो,
किंतु धूर्त होने से क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। अब स्वाभाविक भी है, उसे उसके चरित्र के बारे में भी पता है और वो व्यक्ति कैसा है। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने कोई भूल तो नहीं की कि आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र है रामगुप्त। क्या वास्तव में ही डिजर्व टू बी ए किंग, ही डिजर्व टू बी ए एम्परर। क्या राजा होने के या शासक होने का वास्तविक अधिकारी था? कभी तुम्हारी आंखों पे तो कोई ऐसा पर्दा नहीं था, या तुम उसे नहीं पहचान पाए? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया कि जो आदमी वास्तव में उसके योग्य ही ना हो, और उस व्यक्ति को सिंहासन पर तो कहीं तुमने नहीं बैठा दिया। रामगुप्त आश्चर्य से क्या क्या क्या, अब हर क्या के बाद अगर आप जब पुस्तक से पढ़ेंगे, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो ठीक है, नहीं हो तो आप जब खरीदेंगे एक क्या के बाद एक क्वेश्चन मार्क है, दूसरे पे दो, तीसरे पे तीन। इसका मतलब उसके लिए जब आप नाटक को रंगमंच पे देखते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कितना इम्पेशेंट हो जाता है, कितना अजीब तरह का हो जाता है, क्या क्या क्या, क्योंकि उस बात को वो पचा नहीं पाता जब उस पर क्वेश्चन लगता है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जो सामने कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। चाहे बेशक गुप्त वंश की कहीं वो बात करती है, बेशक जब हम कहते हैं कि तन्नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम ये बता देते हैं, लेकिन बाद में हम ये भी कह देते हैं कि बाद में कैसी स्थिति कि हमारे, अगर हम उस साहित्य को मानते हैं कि जन नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं, या जब हम ये कह देते हैं कि भाई अब ये नारी, अब नारी का मतलब हिंदू, इंग्लिश, हिंदू, मुस्लिम या सिख, बौद्ध, ईसाई किसी रूप में नहीं है, सिंपल मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ए फीमेल, एक जेंडर की हम बात करें, उसके सेंसिटाइजेशन को लेकर बात करें, और उसके बाद अगर आप बाद में कह देते हैं दोबारा कि भाई नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मैंने पहले भी आपको बताया था, और वही स्थिति आपकी आ जाती है कि केवल उसे एक मोहरा बना लिया जाए और हम ये कह दें कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। तो ये जो स्थितियां की सदियों से मनुष्य ने स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, चाहे बेशक वो आज वर्तमान तालिबान में हो, या चाहे कहीं भी किस तरह की कट्टर सोच दुनिया की किसी भी धर्म या मजहब या देश में हो, किसी में भी, इसमें किसी आप एक या दो उन चीजों से आप इसे मत जोड़ना कहीं भी। चाहे मैं कहता हूँ चाहे किसी भी घर और परिवार में हो, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, अब वो इसके साथ नहीं चल सकता। अब इसका मतलब क्या है, एक नया स्वर है। अब ये नए स्वर के लिए यहाँ कोई ये आजादी नहीं मांगती कि ये दिल मांगे मोर के हमको चाहिए आजादी, लेकिन अपनी घोषणा कर देती कि वह मेरे साथ नहीं चल सकता। व्हाट टाइप ऑफ वीमेन शी इज। अब वो जो ध्रुवस्वामिनी है, उस ध्रुवस्वामिनी ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, उन इतिहास के कालखंडों से चीजों को लेके नव सृजन के माध्यम से, नवलेखन के माध्यम से जयशंकर प्रसाद बाद में इसको 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में लिख रहे हैं। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। अपना निश्चय कर देती है, ये नहीं कि तुम मुझे उपहार के स्वरूप उसमें मुझे यहाँ से तुम वहां पर बेच दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा कार्य भी तुम नहीं कर सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, अगर ये लगता है कि मेरे कारण तुम्हारे प्राणों के संकट है और कुछ, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन उसके बाद आगे फिर आप देखना, शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं है। कहीं जाने का मतलब ये नहीं कि आप नाराज हो वनवास पे चले जाएं, कि आपस में आप अपने पिता के घर चले जाएं और कहीं चले जाएं। वो तो संधि के नियम तो तभी पूरे होंगे जब आप सकराज के पास जाएंगे, और मगध के जो सामंतों की स्थिति है वो शक सामंतों के लिए जाएंगी तभी। नहीं तो कहता है कि जो संधि का जो कोई नियम है, वो नियम सही ढंग से उसे पूरा ही नहीं माना जाएगा। यहाँ तक भाई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। नो सर। हेलो, नहीं हाँ सर। जी, ठीक है क्लियर है भाई, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहता तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुवस्वामी, देखते हूँ इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। रानी की बलि, महारानी जो है, कहती इस राष्ट्र की रक्षा के यज्ञ में, इसका मतलब मेरी बलि होगी, मेरा बलिदान तो होगा ही। शिखर स्वामी, कोई दूसरा उपाय नहीं। ध्रुवस्वामी क्रोध से पैर पलट कर, अब इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, पहले क्रोध से कर बात करती है, फिर बाद में एकदम से रोष से इधर उधर टहलने लगती है। बाद में फिर जब कोई स्थिति नहीं आती है तो किसी तरह दैन्यता के साथ, दीनता के साथ कोशिश करती है शिखर स्वामी को समझाने की। और जब वहां भी बात नहीं बनती और जब इस तरह की स्थिति आती है, क्या क्या सारी बातें आपने सुन ली, मैंने बता दी आपको। चाहे वो पाणी ग्रहण संस्कार की थी, चाहे वो मंत्रोच्चार की थी, अग्नि की आगे थी, या कहता तुम बृहस्पति हो, कहते हैं बृहस्पति हो या शुक्र हो, मुझे नहीं पता,
लेकिन वो कहता है कि राष्ट्र की नीति के अनुसार से राष्ट्र की रक्षा करना अंतिम, राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। जब ये सारी बातें देख लेती है कि भाई ये तो सारे के सारे उसी तरह के हैं, तो फिर बाद में कहता कि जब कहता कोई दूसरा कोई उपाय नहीं, तो क्रोध से पैर पलट कर उपाय नहीं तो न हो निर्लज अमात्य, उसको भी बता देती है कि तुम भी कितने निर्लज हो, उसे भी बता देती है। फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती, दोबारा ऐसी हिम्मत ना हो जाए कि तुम इस तरह का गणित प्रस्ताव मेरे सम्मुख दोबारा से निवेदन भी करो। और एक बार मैं आज इसी चीज पे यहीं पे इसको छोड़ता हूँ, बाकी फिर हम बात कल करेंगे भाई। और कल भी शायद हो सकता है 11:30 बजे वो हिंदी साहित्य परिषद का एक प्रोग्राम है। आप लोगों के पास मैसेज है ना राकेश सर का? यस सर। हाँ, तो 11:30 बजे है ना वो प्रोग्राम।